गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज का जो पार्ट है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह का 4 तक हम लोग टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे। जो टाइप 5 जो होगा वो रूट से संबंधित होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं रूट देखकर घबराते हैं, रूट से उन्हें डर लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूट से डरने का कोई जरूरत नहीं है, रूट देखकर घबराने की बात नहीं है। रूट भी बहुत आसान है, रूट से कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम बता रहे हैं, एकदम इजी तौर पर बता रहे हैं कि रूट से घबराना नहीं है, रूट वाला बहुत आसान भी मैथ होता है। तो चलिए मैं कुछ स्टेप लिख रहा हूं और उस स्टेप को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए कितने आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है, समझना है। जैसे मान लीजिए यहां पर सॉरी कोई बात नहीं है, मैथमेटिक्स का ठीक है, और ये है बेसिक नॉलेज। ओके ठीक है। जो टाइप होगा हम लोग 5 पढ़ेंगे। इसमें जैसे क्वेश्चन जो होगा इस तरह का, मान लीजिए कि यह टाइप में स्टेप में भी आ सकता है क्वेश्चन, या स्टेप में भी आ सकता है। तो हम लोग जैसे 2√3 प्लस 8√2 प्लस 5√3 माइनस 8√3 प्लस 5√2। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन जो है, हम लोग जो सॉल्यूशन है इसको करेंगे, ठीक है। तो √3 जो है, ठीक है, 2√3 प्लस 8√2 प्लस 5√3 माइनस 8√3 प्लस 5√2, ऐसे मान लीजिए स्टेप में आ गया। हम लोग करना क्या है कि सबसे पहले जो डिजिट है, रूट के बाहर जो डिजिट है उसको देखेंगे। तो ये रूट के बाहर वाला तो मतलब ऐसे, लेकिन हम लोग रूट के अंदर वाला डिजिट अगर देखेंगे तो रूट के अंदर 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, और यहाँ 2 है और 2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे, मतलब सजाएंगे। मतलब √3 है ना, रूट के अंदर देखेंगे, बाहर नहीं देखेंगे। जब भी मिलाएंगे रूट के अंदर में मिलाएंगे, रूट के अंदर में जो मिलेगा उसको वन साइडेड कर लेते हैं। चलिए 2√3 और है यहां पर प्लस 5√3, फिर यहां है 8√3। उसके बाद ये तो हो गया। अब 2 वाला हम लिखेंगे 8√2, फिर यहां पर है प्लस 5√2, वन साइडेड हो गया, इक्वल टू का चिन्ह। अब देखिए यहां पर प्लस में है ये, तो 7√3 अब माइनस 8√3 प्लस 8×5 तो जुट जाएगा, 8×5 13√2। फिर यहां पर देखते हैं कि 3 3 है,
इसका मतलब इसमें से जोड़ घटाव हम लोग कर सकते हैं। तो 8 गो रूट 3 में से 7 गो रूट 3 घट गया, तो बच गया यहां पर रूट 3, और ये हो गया 30 रूट 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर चिन्ह लिखना जरूरी है, क्योंकि इसमें से हमने नहीं घटाया है, इसमें से घटाया, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो यहां पर माइनस चिन्ह हम दे देंगे। ठीक है, इसका मतलब कि अगर इस चीज को हम कुछ मान लेते हैं, इस चीज को कुछ मान लेते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे रूट 3 को हम लोग एक पेन मान लेते हैं, पेन मान लेते हैं, इसको अगर पेन मानते हैं, ठीक है, इसको पेन मानते हैं, ये पेन वाला चीज जो देखिए, ये पेन वाला चीज जो है, यहां 2 रूट 3 है, यहां पर 5 रूट 3 है, और यहां पर 8 रूट 3 है। मतलब रूट 3 को मैं पेन मान लिया, मतलब समझने के लिए। अब रूट 2 है, इसको भी कुछ मान लेते हैं। अगर इसको अगर हम मान लीजिए कॉपी मान लेते हैं, कॉपी, अगर कॉपी मान लेते हैं तो इसको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसको हम लोग परीक्षा के दृष्टि में नहीं लिखेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं मान लिया कि ये 2 वाला को कॉपी मान लेते हैं, क्योंकि ये 3 था, ये 2 था, तो अलग करना जरूरी था, तो इसको कॉपी मान लेते हैं। तो ये देखिए कॉपी वाला यहां भी है, और एक कॉपी वाला यहां भी रूट 2 है, तो ये अब वन साइडेड हो गया। पेन वाला हम वन साइडेड कर दिए, अब कॉपी वाला भी एक साइड कर दिए, मतलब पेन वाला एक जगह पर कर दिए और कॉपी वाला भी एक जगह पर कर दिए। अब इसमें से एक जगह करने के बाद क्या होगा कि हम लोग प्लस माइनस देख करके इसको घटा देंगे, तो 5 2 7 रूट 3 हो जा रहा है। इसको मैंने उतार दिया, स्टेप यहां भी हो सकता था, यहां भी डायरेक्ट मार सकते थे, लेकिन समझने के लिए मैंने थोड़ा लंबा कर दिया है। 8 5 13 रूट 2 हो गया। अब यहां पर जिसे 8 रूट 3 में से क्या है कि ये घट रहा है, 8 रूट 3 में से घट रहा है 7 रूट 3, माइनस रूट 3 हो गया, प्लस 13 रूट 2। अब यहां पर कोई रास्ता नहीं है, अब यहां पर स्टेप हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, यहां पर कोई अब स्टेप आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हम लोग यहां पर इसको इंड कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आगे स्टेप में अगर और भी डिजिट होता, तो डिजिट वाला को डिजिट के साथ करते हैं। हमेशा याद रखना है कि जोड़ घटाव जब भी होगा, तो नोट में मैं बता दे रहा हूं कि रूट के अंदर हम देखेंगे, ये जो होगा नहीं जुड़ सकता है, ये जो होगा कभी भी नहीं जुड़ सकता है। ये ऐसे ही लिखाएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई ही लिखाएगा। लेकिन यही चीज रूट एक्स प्लस रूट एक्स होता तो ये जुट जाता, यानी कि ये रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, तो यहां पर 2 रूट एक्स हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये अलग है, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, वो कभी नहीं जुट सकता है। लेकिन ये जो है हम लोग एक यहां और एक यहां, मतलब एक रूट एक्स यहां पर है, एक रूट एक्स यहां पर है, तो 2 रूट एक्स लिख सकते हैं, मतलब लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, मान लीजिए कि आपका एन रूट एक्स में आ जाता है, तो एन रूट एक्स आ जाता है। ठीक है, और आपको गुणा में कभी कभी आ जाता है एन रूट वाई, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि एन रूट एक्स गुणे वाई भी लिख सकते हैं, या एन घात में इसको कहा जाएगा, इसको एन रूट नहीं बोल करके एन घात में है, इसको कभी भी घात में होगा। और ये जो बाहर होगा ना, इसको 2 रूट एक्स बोल सकते हैं, लेकिन इसको घात में होता है, क्योंकि इसको घात में ही बोला जाएगा। ये भी एन घात में है, ये भी एन घात में है, ये भी एन घात में है। ठीक है, अगर कोई रूट एक्स बराबर कभी कभी होता है, तो रूट एक्स को अगर बाहर करना है
एक्स को, तो ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स रूट एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। ये रूट हटाने का ये विधि है। तो अगर रूट में से कोई बोल रहा है कि इसको बाहर करो, तो जब ऐसे बाहर करेंगे तो ये एक्स की पावर 1/2 ही होगा। लेकिन अगर यही चीज ऐसे रहता तो सिर्फ एक्स हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 2/2 कट जाता तो एक्स हो जाता। ठीक है, ये सब समझने के लिए मैंने समझा दिया। आगे हम लोग जो स्टेप पढ़ेंगे उसमें इसका काम है। इसका फॉर्मूला भी बहुत होता है खाता अंकुर करने का। ठीक है, दैट सो